क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सयारा भी है जो देखने में जमीन जैसा लगता है मगर हकीकत में जहन्नम से कम नहीं। नाजरीन, आप देख रहे हैं इमरान इन्फो हब। सोवियत यूनियन का वेनेरा प्रोग्राम इंसानी तारीख के सबसे जरातमंदाना खलाई मुशन्नज़ में शुमार होता है। इस प्रोग्राम ने पहली बार वीनस के पर्दे हटाए और दुनिया को दिखाया कि यह सयारा खूबसूरत बादलों के पीछे दरअसल एक शदीद और खतरनाक दुनिया छिपाए हुए है। इन मशनस से पहले बहुत से साइंसदान समझते थे कि शायद वीनस जमीन जैसा हो सकता है, लेकिन वेनेरा की भेजी गई मालूमात ने यह ख्याल हमेशा के लिए बदल दिया। शदीद गर्मी, 90 गुना ज्यादा फजाई दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा माहौल, ये सब एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जहां जिंदगी तकरीबन नामुमकिन है। कोल्ड वॉर के दौर में हासिल की गई ये कामयाबियां सिर्फ सियासी बढ़तरी नहीं थीं बल्कि साइंसी इनकलाब भी थीं। अन्य मिशनर्स ने हमें न सिर्फ वीनस के बारे में सिखाया बल्कि ये भी समझाया कि जमीन कितनी कीमती और नाजुक है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान जब नामुमकिन को चैलेंज करता है तो तारीख रकम होती है। वेनेरा मिशंस की सबसे बड़ी कामयाबी उस वक्त हुई जब पहली बार एक इंसानी साख्ता मशीन इस तपती जमीन पर उतरी जहां दर्जा हरारत इतना था कि सहसा भी पिघल जाए। इन मिशंस ने सिर्फ चंद मिनट काम किया, लेकिन वो चंद मिनट इंसानियत के लिए इल्म का समंदर साबित हुए। उन्होंने हमें बताया कि कायनात कितनी पर इसरार है। आज भी साइंसदान इन पुराने मशन्नस के डेटा से नई हकीकतें तलाश कर रहे हैं। वेनस हमारी जमीन का एक ऐसा आईना है जो हमें ग्लोबल वार्मिंग के अंजाम से डराता है। इस दौर में जब अमेरिका चांद पर नजरें जमाए हुए था, सोवियत यूनियन ने ज़हरा की तपिश को मुसख्खर करने का ख्वाब देखा। ये इंसानी इज़्म की एक अजीम मिसाल है। क्या ज़हरा पर कभी जिंदगी थी, या क्या उसके बादलों में आज भी कुछ छिपा हुआ है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात हमें आने वाले नए मिशंस देंगे। नासा और दीगर खलाई इदारे अब दोबारा इस जहन्नम की तरफ रख कर रहे हैं। शायद इस बार हम वीनस के उन राजों को पालें जो अब तक पोशीदा हैं। सोवियत यूनियन ने वीनस तक पहुंचने की दौड़ का आगाज बड़े जोश के साथ किया, लेकिन इब्तदाई मिशंस नाकामी का शिकार हुए। कई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के फौरन बाद ही खराब हो गए, कुछ खला में रास्ता भटक गए और कुछ वीनस के करीब पहुंचकर राबिता मुनक़ता कर बैठे। 1966 में वेनेरा 3 तारीख का पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो किसी दूसरे सैयारे की सतह से टकराया। अगरच्चा ये लैंडिंग कामयाब नहीं थी और कोई डेटा वापस नहीं भेज सका, लेकिन ये एक तारीखी कदम था। पहली बार इंसान का बनाया हुआ कोई आला जमीन से बाहर किसी और दुनिया तक पहुंचा था। उसके बाद वेनेरा 4 को लॉन्च किया गया, जिसने वीनस के माहौल में दाखिल होकर कीमती मालूमात जमीन पर भेजें। इस मिशन ने यह चौंका देने वाला इंकिशाफ किया कि वीनस का माहौल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और वहां का दबाव जमीन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। ये दरियाफत साइंसदानों के लिए हैरानकुन थी। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वीनस किसी जन्नत नमा दुनिया के बजाय एक इंतहाई ख़तरनाक और जानलीवा माहौल रखता है। दर्जा हरारत और फ़ज़ाई दबाव इतना ज़्यादा था कि आम स्पेसक्राफ्ट वहाँ चंद लम्हे भी ज़िंदा नहीं रह सकता था। मगर इन नाकामियों और सख्त हक़ाइक़ के बावजूद सोवियत यूनियन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डिज़ाइन को मज़ीद मजबूत बनाया और एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करने का फ़ैसला किया जो वीनस की सतह पर उतरकर तस्वीर भेज सके। अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। में सोवियत यूनियन ने वेनेरा 7 लॉन्च किया और यही वो मिशन था जिसने तारीख बदल दी। ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो किसी दूसरे सैयारे की सतह पर कामयाबी से सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुआ और वहां से डेटा ज़मीन तक भेजा। साइंसदानों को अंदाज़ा हो चुका था कि वीनस का माहौल इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए वेनेरा 7 को ख़ास तौर पर मजबूत बनाया गया। उसके आउटर शेल को मोटा और हीट रेजिस्टेंट तैयार किया गया ताकि वो शदीद दर्जा हरारत और ज़बरदस्त फ़ज़ाई दबाव बर्दाश्त कर सके। जब स्पेसक्राफ्ट वीनस के माहौल में दाखिल हुआ तो उसे शदीद गर्मी और रगड़ का सामना करना पड़ा। दर्जा हरारत तकरीबन 475 डिग्री C तक पहुंच चुका था, जो सीसा पिघलाने के लिए काफ़ी है। फ़दाई दबाव ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 90 गुना ज़्यादा था। तमाम ख़तरात के बावजूद वेनेरा 7 सतह पर उतरा और तकरीबन 23 मिनट तक सिग्नल्स भेजता रहा। इस मुख्तसर वक्त में भेजे गए डेटा ने साबित कर दिया कि वीनस वाकई एक जहन्नम जैसा सैयारा है जहां इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। ये कामयाबी सोवियत यूनियन के लिए बहुत बड़ा एजाज़ थी,
कोल्ड वॉर के दौरान ये कारनामा खला की दौड़ में एक तारीखी सिंगमेल बन गया, लेकिन रूस यहाँ रखा नहीं। उनका अगला हदफ सिर्फ डेटा नहीं बल्कि वीनस की असल तस्वीर हासिल करना था। 1975 में सोवियत यूनियन ने एक और बड़ा कदम उठाया और वेनेरा 9 और वेनेरा 10 को वीनस की तरफ रवाना किया। इस बार मकसद सिर्फ लैंडिंग नहीं बल्कि सियारे की सतह की पहली हकीकी तस्वीर हासिल करना था। दोनों स्पेसक्राफ्ट को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया गया। इन्हें इस काबिल तैयार किया गया कि वो शदीद गर्मी और दबाव को कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकें और कैमरे के जरिए तस्वीर जमीन तक भेज सकें। जब वेनेरा 9 वीनस की सतह पर उतरा तो उसने तारीख रकम कर दी। ये पहली बार था कि इंसानों ने किसी दूसरे सैयारे की सतह को अपनी आंखों से देखा। मौसूल होने वाली तस्वीर में पत्थरीला, सनसान और वीरान मंजर दिखाई दिया, जिस पर न पानी था न जिंदगी का कोई निशान। कुछ ही वक्त बाद वेनेरा 10 ने भी सतह की तस्वीर भेजे, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि वीनस की जमीन सख्त, खुश्क और शदीद गर्मी में जकड़ी हुई है। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था और रोशनी मध्यम महसूस होती थी। अगरचे ये स्पेसक्राफ्ट ज्यादा देर जिंदा न रह सके, लेकिन चंद मिनटों की ये कामयाबी साइंसी दुनिया के लिए बेहद कीमती साबित हुई। वीनस अब एक प्रासरार दुनिया नहीं रहा था बल्कि एक सख्त और बेरहम हकीकत बन चुका था। मगर सोवियत यूनियन की कोशिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्होंने मजीद एडवांस्ड मिशंस की तैयारी शुरू कर दी थी। वेनेरा 9 और 10 की कामयाबी के बाद सोवियत यूनियन ने मजीद जदीद मिशन्स तैयार किए। वेनेरा 13 और वेनेरा 14 को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया कि वो न सिर्फ तस्वीर भेज सकें बल्कि मिट्टी का तजजिया भी करें। 1982 में वेनेरा 13 वीनस की सतह पर उतरा और तकरीबन 137 मिनट तक फाल रहा, जो इससे पहले के तमाम मिशन्स से कहीं ज्यादा था। उसने रंगीन तस्वीर भेजें और सतह की मिट्टी का नमूना लेकर उसका कीमियाई तजजिया किया। नताइज से मालूम हुआ कि वहाँ की ज़मीन बसाल्टिक चट्टानों पर मुश्तमिल है। ये पहला मौका था जब किसी दूसरे सैयारे की रंगीन तस्वीर ज़मीन तक पहुँचें। तस्वीर में नारंगी माइल आसमान और पथरीली ज़मीन वाज़ेह नज़र आती थी, जो शदीद गर्मी की वजह से चमकती महसूस होती थी। मगर उन कामयाबियों के बावजूद एक हकीकत वाज़ेह थी। वीनस पर तवील उर्सा तक काम करना तकरीबन नामुमकिन है। शदीद दर्जा हरारत और ज़बरदस्त दबाव किसी भी मशीन को जल्द तबाह कर देते थे। 1980 की दहाई के बाद सोवियत यूनियन का वीनस प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। कोल्ड वॉर के अख्तिताम और माशी मसाइल ने उस सिलसिले को रोक दिया, लेकिन इन मिशंस ने तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए सबत कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसान अपनी हिम्मत और टेक्नोलॉजी के जरिए जहन्नम जैसे सैयारे तक भी पहुंच सकता है। सोवियत यूनियन का वेनेरा प्रोग्राम इंसानी तारीख के सबसे जराअतमंदाना खलाई मिशंस में शुमार होता है। इस प्रोग्राम ने पहली बार वीनस के पर्दे हटाए और दुनिया को दिखाया कि ये सियारा खूबसूरत बादलों के पीछे दरअसल एक शदीद और ख़तरनाक दुनिया छिपाए हुए है। इन मिशंस से पहले बहुत से साइंसदान समझते थे कि शायद वीनस ज़मीन जैसा हो सकता है, लेकिन वेनेरा की भेजी गई मालूमात ने यह ख्याल हमेशा के लिए बदल दिया। शदीद गर्मी, 90 गुना ज़्यादा फ़ज़ाई दबाव और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा माहौल, ये सब एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं जहां ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है। कोल्ड वॉर के दौर में हासिल की गई ये कामयाबियां सिर्फ सियासी बर्तरी नहीं थीं, बल्कि साइंसी इनकलाब भी थीं। इन मुशन्नज़ ने हमें न सिर्फ वीनस के बारे में सिखाया, बल्कि ये भी समझाया कि ज़मीन कितनी कीमती और नाजुक है। आज भी दुनिया के बड़े खलाई उदारे वीनस पर नए मिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियाद सोवियत यूनियन ने रखी वो हमेशा याद रखी जाएगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान जब नामुमकिन को चैलेंज करता है तो तारीख रकम होती है। अगर आपको आज की ये दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल में इंसान कभी वीनस पर दोबारा कदम रखने की कोशिश करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि ऐसी ही मज़ीद ज़बरदस्त और मालूमाती वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे थे इमरान इन्फो हब। मिलते हैं अगली हैरानकिन और दिलचस्प स्टोरी के साथ।